गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से ज्ञान मंगलम लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, मतलब हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया था, ये कल मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। मतलब 4 भागों में हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विभाजित किया गया था। पहला जो काल था वो आदिकाल, दूसरा काल था पूर्व मध्यकाल मतलब भक्ति काल, और तीसरा जो काल था वो उत्तर मध्यकाल रीति काल, और चौथा काल कौन सा था? आधुनिक काल, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। ये कल बातें मैंने बताई थी। आज अपन को पढ़ना है कि आदिकाल का नामकरण किसने किया और इस समय के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आदिकाल का जो नामकरण है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। मतलब आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा इस काल को, और रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल की संज्ञा प्रदान की। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो आदिकाल का साहित्य है वो 4 भागों में अपन को मिलता है। पहला जो साहित्य है वो सिद्ध साहित्य तथा नाग साहित्य, दूसरा जो साहित्य है वो जैन साहित्य, तीसरा साहित्य है चारणी साहित्य, और चौथा जो साहित्य है वो है प्रकीर्णन साहित्य। मतलब 4 भागों में इस काल के साहित्य की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो काल है अपना वो है भक्ति काल। कौन सा काल है? भक्ति काल। यहां तक समझ में आ गया, मैं इसको मिटा दूं। दूसरा जो काल है वो है भक्ति काल। दूसरा काल जो है वो है भक्ति काल। इसकी समय सीमा है 1375 से 1700 ईस्वी तक। कब तक है? 1375 से 1700 ईस्वी तक। अब भक्ति काल के जितने भी कवि हुए उनका ये मानना था कि भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, और उसी भक्ति के आधार पर उन्होंने अपनी रचनाएं की, है ना। मतलब वो किसी राजा महाराजा के यहां रहकर रचनाएं नहीं करते थे, बल्कि ईश्वर की भक्ति में लीन होकर अपनी रचनाओं का लेखन करते थे। ठीक है। तो भक्ति काल हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काल है। क्या है? स्वर्ण काल है। इसको स्वर्ण युग भी अपन कह सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है कि किस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान की गई। तो अपन लिख सकते हैं कि भक्ति काल को ही स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान की गई। ठीक है। अब भक्ति काल में 2 प्रकार के शाखाएं विभाजित हुई। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की शाखाएं विभाजित हुई। सगुण और दूसरा है निर्गुण। मतलब भक्ति काल में ऐसे कवि हुए जो कि ईश्वर को साकार रूप में मानते थे। मतलब उन कवियों का मानना था कि ईश्वर का जो आकार होता है, रूप होता है, रंग होता है, तो वो सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि हुए। और जिनका मानना था कि ईश्वर निराकार है, कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, वो निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि हुए, है ना। अब सगुण को भी
दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में विभाजित किया गया है। राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, निर्गुण को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। सगुण को दो भागों में विभाजित किया गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेम मार्गी। मतलब राम भक्ति शाखा के जो कवि थे वो राम के ऊपर रचना करते थे। किसके ऊपर? राम के ऊपर। जैसे कि राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। ठीक है, ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि हो गए कबीरदास, प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि है मलिक मोहम्मद जायसी जी। मतलब निर्गुण भक्ति काव्य धारा जो विकसित हुई उसमें दो काव्य धाराएं विकसित हुई, जैसे कि ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। मतलब जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हुए कबीरदास जी, उनका मानना था कि ज्ञान के आधार पर, किसके आधार पर? ज्ञान के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और जो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हुए उनका ये मानना था कि प्रेम के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। मतलब पत्थर को पूजने से अगर भगवान की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूज सकता हूं। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि केवल प्रेम के आधार पर अगर व्यक्ति के हृदय में प्रेम का वास हो तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो ये भक्ति काल था। कौन सा काल? भक्ति काल था। इसमें आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार से आप से ये चीज बननी चाहिए। और ये चीज केवल आपको 9th 10th 11th के लिए नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ना। तो ये दोनों बात मैंने बता दी। कल अपन भक्ति काल की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे कि भक्ति काल में कौन कौन सी प्रवृत्तियां होती हैं, कौन सी विशेषताएं होती हैं, और ये विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और आज की लाइव क्लास में यहीं तक। और इसके बाद अपन कल भक्ति काल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे, रीति काल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। इसके बाद आएंगे अपन आधुनिक काल में गद्य साहित्य को पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे